बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की, घर पर तैयार होगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। घर की चीज़ों से हम आपको मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये अपना पैन लिया है और इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जो है आपने इसे गर्म होने देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ब्रेड लिए हैं। आपने फ़्रेश ब्रेड इस्तेमाल करने हैं और यहाँ पर हमने तकरीबन 4-5 ब्रेड लिए हैं। और अब हम इनकी कटिंग करना शुरू करते हैं। और इनकी कटिंग जो है आप किसी भी तरह कर सकते हैं, जिस तरह की शेप आपके बच्चों को पसंद है आप उस तरह से बनाकर अपने बच्चों को ये खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार हमारी जो डेज़र्ट रेसिपी है तैयार होगी स्पेशली ईद के लिए। जो लोग आप में से शायद किसी ने भी अभी तक सोचा नहीं होगा कि आपने ईद पर क्या बनानी है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप ईद पर ये बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी, बहुत शौक़ से ये खाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम ब्रेड लिए हैं और हमने इस तरह से इसकी स्क्वायर कटिंग कर ली है। आप किसी किस्म की भी कटिंग कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो है हमने ये अपना पैन लिया था और इसका जो ऑयल है तकरीबन जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह से ब्रेड ऐड कर देंगे। ब्रेड को आपने फ्राई कर लेना है, हल्का ब्राउन आपने इसे फ्राई कर लेना है। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हमें बहुत खुशी मिलती है। और आपने हमें सपोर्ट भी करना है और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरह से ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रंची ब्राउन आपने इसे कर लेना है। और यहाँ पर आपने इस तरह से करके इसे ब्राउन कर लेना है। ये देखें यहाँ पर जो है ये ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से आपने ब्रेड को ब्राउन कर लेना है और ये बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने दूध लिया है, हमने 2 कप के करीब दूध लिया है और यहाँ पर जो है हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। ये हमने छोटा पैक कस्टर्ड का लिया है तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दी है। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दी है और कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये छोटा पैक आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा, वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं और आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, कोई भी गुठलियाँ इसमें बाकी ना रहें, बहुत ही ईज़िली ये मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आपने इसको 2 मिनट का स्टे भी दे देना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और अब जो है हम इसमें ये हमने दूसरा साशा लिया है कस्टर्ड का और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये वाला जो साशा है आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा, ये हमने आधा ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब। और अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, किसी किस्म की कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल एक जान कर लिया है। अब जो है हमने यहाँ पर दूध लिया है, ये आप देख सकते हैं इतना आपने दूध लेना है और आप जितनी कस्टर्ड बना रहे हैं आपने उसी हिसाब से दूध लेना है। तो यहाँ पर जो है हमने ये दूध लिया है और इसमें हम 1 प्याली के करीब, बल्कि 1.5 प्याली के करीब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत भी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और अब जो है हम इस चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसमें जो है बॉयल आना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर जो है इसके जो बॉयल आना शुरू हो गए हैं, इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम पर जो है आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी हमारी जो डेज़र्ट की रेसिपी है तैयार होगी कि जो भी आपकी रेसिपी को ट्राई करेगा तारीफ़ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकेगा। तो आपने क्या करना है, हमारे लिए आपने सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है, बस हमें इससे बहुत खुशी मिलती है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर हमने ये कस्टर्ड जो हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था उसको हमने स्टे दिया था तकरीबन 10-20 मिनट के लिए। यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। आपने जिस तरह से इसमें ऐड करना है साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाते रहना है। तो इस तरह से करके आपने मज़ेदार सी कस्टर्ड तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमने 4 किलो दूध लिया था तो इसमें हमने 2 साशे कस्टर्ड के ऐड किए हैं और यहाँ पर आपने इसको इतना पकाना है, हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसकी कितनी थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अपने अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं लेकिन आपने इसे
तब तक बनाना है जब तक इसकी जो कंडेंसिटी है, जिसकी थिकनेस है, इतनी ना हो जाए। आप देख सकते हैं इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और हमारा 4 किलो दूध था तो हमने इसे 2 साशे कस्टर्ड के ऐड किए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अब इसको डेकोरेट कर लेना है। ये जो हमने ब्रेड के स्क्वेयर्स जो हैं हमने बना लिए थे, जिसको हमने फ्राई भी कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के हमारी जो डेज़र्ट रेसिपी है तैयार होगी, इतने मज़े की कि आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ईद के लिए मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ, तो ईद पे आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। कुछ लोग सोच में होंगे कि हमने ईद आने वाली है तो हम ईद पर क्या बनाएं, तो उनके लिए मैं आसानी लेकर आई हूँ, मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही डिलीशियस तैयार होगी। इस कस्टर्ड का जो कलर है वो थोड़ा आपको हल्का नज़र आ रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इसका जो कलर है बिल्कुल येलो है। और यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी ऊपर भी हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इस तरह से करके आपने ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देनी है। बहुत ही ईजी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईजी है, इसमें किसी की कोई मुश्किल नहीं है। आसान तरीके से ये जो रेसिपी है तैयार होगी, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि जो भी आपकी रेसिपी को ट्राई करेगा आपकी तारीफ़ की बात नहीं रह सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने मज़ेदार जो हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। अब जो है हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। इसके ऊपर से बादाम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर देंगे। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे प्यारा से डेकोरेट कर देना है। और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को भी लाइक करें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें बहुत खुशी मिलती है, यकीन जाने में बहुत खुशी होती है। तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी ये डिलीशियस डेज़र्ट रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।